नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, क्या कोई इंसान 25 सालों तक अपनी पहचान बदलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है? ऐसा आपने अक्सर सिनेमा में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ही शातिर दिमाग की कहानी सुनाने वाली हूं जिसने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपना पेशा और धर्म बदलकर नेशनल टीवी पर डिबेट्स तक का सफर तय किया। और सबसे बड़ी बात, इस बीच में वो एक ऐसा जुर्म करके भागा था कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की उम्र लंबी नहीं होती। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस भगौड़े की जिसके हाथ एक 13 साल के बच्चे का खून हुआ। आज की कहानी गाजियाबाद के लोनी की है। नाम है सलीम वास्तिक। पिछले कुछ महीनों से ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में था क्योंकि इस पर 14 बार चाकू से हमला हुआ, गला रेतने की कोशिश हुई। गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला ये सलीम वास्तिक खुद को बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम यूट्यूबर बताता था। सलीम वास्तिक 0007 नाम का एक चैनल भी इसने यूट्यूब पर खोला था, जहां ये बैठकर इस्लाम, मदरसों और हलाला जैसी प्रथाओं पर ज्ञान बांटता था। दुनिया को लगता था कि बहुत बड़ा समाज सुधारक है। लोग कह रहे थे कि बेचारे ने इस्लाम क्या छोड़ दिया, कट्टरपंथियों ने जान लेने की कोशिश तक कर डाली इस व्यक्ति की। लेकिन दिल्ली पुलिस जब शनिवार की सुबह इसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो जो सच निकलकर सामने आता है उसने पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। सलीम वास्तिक, जो खुद को एक एक्टिविस्ट कहता था, वो असल में दिल्ली पुलिस का एक 25 साल से भगौड़ा मुजरिम निकला। एक 13 साल के बच्चे को मारने वाला, जो कानून की आंखों में धूल झोंककर यूट्यूबर बना बैठा था। इस्लाम पर इसका ज्ञान महज एक दिखावा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से 31 साल पहले। 20 जनवरी 1955 को दिल्ली का गोकलपुरी इलाका, एक व्यापारी का 13 साल का बच्चा था, संदीप बंसल, अचानक गायब हो जाता है। घर वालों के पास फिरौती का फोन आता है। वो आदमी सलीम खान था उस वक्त, इसका नाम जो था। इसने पैसे के लालच में उस मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो इसने बड़ी बेरहमी के साथ उस 13 साल के बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने उसे पकड़ा, केस चला। 1997 में उसे उम्र कैद की सजा भी हो गई। लेकिन असली खेल शुरू हुआ साल 2000 में। सलीम को पैरोल मिली, यानी वो जमानत पर बाहर आया। जेल से बाहर कदम रखते ही सलीम खान हवा हो गया। न पुलिस को पता चला, न परिवार को। वो दिल्ली से गायब होकर यूपी के अंधेरे कोनों में छिप गया। पिछले 25 सालों से यह आदमी कानून को चढ़ा रहा था, कभी शामली, कभी मुजफ्फरनगर, कभी मेरठ। इसने अपनी पहचान ऐसे बदली जैसे कोई फोन का वॉलपेपर बदल रहा हो। 20 साल पहले ये गाजियाबाद के लोनी में आकर बस गया। किसी को शक ना हो इसलिए इसने मौलवी का काम करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक आरोपी, हत्या का आरोपी, उसने लोगों को मजहब की तालीम देनी शुरू कर दी। लेकिन फिर इसे लगा कि मौलवी बनकर उतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही, उतना मुनाफा नहीं हो रहा। इसने 7 साल पहले अपना पैतरा बदल लिया, इस्लाम छोड़ दिया, नाम के आगे वास्तिक जोड़ लिया और बन गया एक्स मुस्लिम यूट्यूबर। यूट्यूब चैनल खोला, सलीम वास्तिक 0007, हलाला, हदीस, 3 तलाक और मदरसों पर सवाल उठाने लगा। टीवी चैनल्स पर डिबेट में जाने लगा। जो आदमी 25 साल से भगौड़ा था, वो नेशनल टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहा था। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। 27 फरवरी 2026 को सलीम के ऑफिस में 2 नकाबपोश घुसते हैं। बिना नंबर की बाइक, हाथ में चमकते चाकू। उन्होंने सलीम पर ताबड़तोड़ 14 वार किए, गला रेतने की कोशिश की। सलीम लहूलुहान होकर गिर गया। लोग समझ रहे थे कि मजहबी नफरत की वजह से सलीम पर यह हमला हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 भाइयों गुलफाम और जिशान को ढेर कर दिया। पुलिस का यह दावा था कि ये दोनों सलीम के वीडियो से काफी ज्यादा नाराज थे। इसी हमले ने सलीम को विक्टिम बना दिया। उसे अस्पताल में सुरक्षा मिल गई। मीडिया ने उसे हीरो की तरह दिखाया कि देखिए, इस्लाम के खिलाफ बोलने के बाद जो है इस व्यक्ति पर हमला हुआ। लेकिन यही लाइमलाइट उस आदमी के लिए उसका काल बन गई। जब आपकी फोटो हर तरफ घूमने लगती है तो पुराने पाप भी जाग जाते हैं। दिल्ली पुलिस की फाइलें खुली, चेहरे का मिलान हुआ और पुलिस को समझ आया कि ये वास्तविक तो वही पुराना कातिल सलीम है। शनिवार की सुबह गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे
रविंद्र गौर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम चुपचाप लोनी पहुंचती है, सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक को उसके घर से उठा लाती है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसके 13 साल के बेटे को इसने 1995 में मारा था। वो परिवार 31 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा था। उन्हें लग रहा होगा कि कातिल सड़ गया होगा, जेल में है, लेकिन वो तो यूट्यूब पर व्यूज बटोर रहा था, पैसे कमा रहा था और टीवी डिबेट्स में जा रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। सलीम का बेटा उस्मान खान और उसकी पत्नी भी इस सच से शायद अनजान थे और हो सकता है कि वो इस ड्रामे का हिस्सा रहे हों, लेकिन अब कानून का शिकंजा कस चुका है। 25 साल की फरारी का अंत अब जेल की काल कोठरी में होगा। तो दोस्तों, सलीम वास्तिक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि आप अपना नाम बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी आत्मा का चोला बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। आज के दौर में धर्म सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है। कुछ लोग बाबा बनकर ठग रहे हैं, तो कुछ धर्म छोड़ने का नाटक करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ये सलीम वास्तिक भी उसी कैटेगरी का था। कल तक ये मौलवी बनकर लोगों को दीन सिखा रहा था, फिर अचानक वास्तिक बनकर इस्लाम की कमियों को गिनाने लगा। क्यों? क्योंकि इसे पता था कि आज के जमाने में नफरत और विवाद ही बिकता है। पर अफसोस, जो ज्ञान की दुकान इसने सजाई थी उसकी नींव एक 13 साल के बच्चे की लाश पर टिकी थी। और आजकल ये मार्केट का ट्रेंड बन गया है कि लोगों को धर्म के नाम पर डराओ, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बातें करो और लोगों के डर का फायदा उठाकर अपनी दुकान चलाते रहो। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में धीरेंद्र शास्त्री का नागपुर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। मतलब गजब का ट्रेंड है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, धीरेंद्र शास्त्री खुद कुंवारे हैं, शादी नहीं की है, लेकिन वो लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, खासकर हिंदुओं को ये ज्ञान दे रहे हैं कि उन्हें 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनमें से एक आरएसएस को देना चाहिए। मतलब क्या धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझ लिया है? धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर के इस कार्यक्रम के अंदर हिंदुओं को ये नसीहत दी कि आप 4-4 बच्चे पैदा करिए, उसमें से एक आरएसएस को दे दिए। बाबा जी के कितने महान विचार हैं। एक औरत तो बच्चा पैदा करने की मानी मशीन है। बाबा जी का ये ज्ञान क्या सिर्फ दूसरों के लिए ही है? जनता पूछ रही है, जो बाबा मंच पर बैठकर दूसरों को जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं, वो खुद शादी के नाम पर कन्नी क्यों काट रहे हैं? दूसरों के बच्चों को समर्पित करने की बात करना बहुत आसान है, क्योंकि उन बच्चों को पालने, पोसने और पढ़ाने और उनकी फीस भरने के लिए बाबा जी अपनी तिजोरी से तो पैसा देने वाले नहीं हैं। महंगाई के इस दौर में जहां एक बच्चा पालना मुश्किल है, वहां बाबा जी 4-4 का टारगेट दे रहे हैं हिंदुओं को। बाबा जी, अगर देश और संगठन की इतनी फिक्र है तो खुद घर बसाइए, जिम्मेदारी उठाइए और फिर मिसाल पेश कीजिए। पर नहीं, खुद को तो बाल ब्रह्मचारी बनाकर वीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे, करोड़ों के चढ़ावे पर ऐश करेंगे और गरीब जनता को सलाह देंगे कि वो अपनी आधी जिंदगी डायपर बदलने और बच्चों को देश के नाम कुर्बान करने में लगा दे। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मैं तो साधु हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन तुम 4 बच्चे पैदा करो और झोला उन्हें पकड़ा दो। मतलब आप सोचिए किस तरीके की बातें हैं। एक गरीब जिसको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सुबह रोटी खाने के बाद शाम की रोटी तलाशने के लिए उसे दिन रात जो है मेहनत कर करके खून पसीना एक करना पड़ता है। ऐसे में जहां रोजगार की कमी जो है वो हम देख रहे हैं, वहीं जो बाबा है वो कहते 4-4 बच्चे आप पैदा करो। उन 4 बच्चों को पैदा करने के बाद पालने का खर्च कौन देगा? क्या ये भी धीरेंद्र शास्त्री बताएंगे? बहरहाल, क्या आपको नहीं लगता कि जो खुद जिम्मेदारी से भागते हैं वो दूसरों को ये फैसला करने के लिए कहते हैं कि आप 4-4 बच्चे पैदा करिए? देखिए, जो आदमी दूसरों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए कि वो खुद किस जगह पर खड़े हुए हैं। आपको ये सोचने समझने की जरूरत है। बहरहाल, आप देखिए कि किस तरीके से अभी जो पहले किस्सा मैंने आपको बताया है, वो आदमी जो लोगों को पहले तो धर्म की शिक्षा दे रहा था, फिर उसके बाद जब वहां पर उसकी दुकान नहीं जमी तो वो धर्म को ही गालियां देने लगा और उसके बाद उसने किस तरीके से एक मासूम बच्चे की जान ली थी। तो बहरहाल, अब आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।